मरता था बाप, बेटे को देखना चाहता था, लेकिन भिक्षु गया था गांव के बाहर। तो बाप रोता हुआ अपने बेटे का नाम ले लेकर मर गया और 100 स्वर्ण मुद्राएं छोड़ खुद भी जीवन भर धन इकट्ठा किया होगा। और अब सब धन छूटा जा रहा है, तो भी अभी उसे समझ में नहीं आया कि धन निर्मूल्य है। अभी वो धन छोड़ जाता है अपने बेटे की। अगर बाप में थोड़ी समझ हो तो बेटे के लिए बोझ छोड़ जाएगा, धन क्या छोड़ जाए। धन में खुद अपना जीवन गंवाया और अब बेटे के लिए भी उपाय किए जा रहे हो। अगर बाप में थोड़ा बोध हो तो अपने जीवन की पूरी असली संपदा यानी अनुभव की संपदा, कि धन व्यर्थ है, कि भोग व्यर्थ, कि दौड़ व्यर्थ, कि दौड़ा धाड़ी आपाधापी सब कुछ काम नहीं आती, मौत सब छीन ले, ऐसा सूत्र अपने बेटे को छोड़ जाया। मरते वक्त अगर बाप में थोड़ी भी समझ हो तो वो कह जाएगा कि मेरे बेटे को इतनी बात कह देना कि जो जो मैंने किया सब व्यर्थ गया, तू समय मत गंवा, इसमें मत उलझी। लेकिन कब बाप ऐसी समझ की बात कह पाते? हालांकि हर बाप समझता है कि वो समझदार है। उम्र बढ़ने से कोई समझदार नहीं होता, बूढ़ा होने से कोई समझदार नहीं होता। समझदारी का बुढ़ापे से कुछ लेना देना नहीं। समझदारी कुछ और ही बात है। अनुभवों की बहुत बड़ी श्रृंखला से कोई समझदार नहीं होता, लेकिन अनुभवों के बीच में से सात सूत्र खोज लेने से कोई समझदार हो। तुमने एक बार क्रोध किया, तुमने 2 बार क्रोध किया, तुमने 1000 बार क्रोध किया, इससे थोड़ी समझ बढ़े। सच तो ये है कि तुमने 1000 बार क्रोध किया, ये यही बताता है कि तुम्हारी समझ घटती बढ़ी नहीं। समझदार होते तो एक बार क्रोध कर लेते और समझ जाते कि बात क्या, दोबारा करने की क्या जरूरत पड़ती। दोबारा करना पड़ा क्योंकि पहली बार समझ ना आई, तीसरी बार करना पड़ा क्योंकि दूसरी बार समझ ना आई, लाख बार करना पड़ा। और जैसे जैसे समझ ना आई वैसे वैसे तुम्हारा क्रोध करने का अभ्यास बढ़ता गया। आखिर में तुम पाते हो क्रोध तो बहुत किया लेकिन समझे कुछ भी नहीं, लोभ तो बहुत किया समझे कुछ भी नहीं, काम में बहुत तड़फे लेकिन समझा कुछ भी नहीं। तो उम्र को तुम समझदारी मत समझ लेना, उस भूल में मत पड़ना। इस संसार में लोग उस भूल में पड़ जाते हैं। लोग सोचते हैं कि उम्र बड़ी हो गई तो समझदार हो गए। समझदारी अनुभव के प्रति जागने से पैदा होती, मात्र अनुभव की राशि बड़ी होती चली जाए इससे पैदा नहीं होती। जो तुम कर रहे हो, जो तुम्हारे जीवन में हो रहा है, उसे खूब बोधपूर्वक करो, उसे खूब समझ के करो, सब तरफ से परख करके करो। एक बार जो किया है फिर उसका खूब विश्लेषण करो, निदान करो कि क्या मिला, क्या पाया, क्या हुआ। अगर कुछ न पाया हो तो दोबारा थोड़ी सावधानी रखो, नहीं तो जाल अंधी आदत का बड़ा हो जाए। मरना है बाप, सब संपत्ति छूटी जा रही है। मरते वक्त भी इस व्यर्थ की संपदा को बेटे के लिए छोड़ जाता है। तुमसे मैं कहूंगा ऐसा मत करना, तुम्हारे भी बेटे होंगे, उनके लिए कुछ और बहुमूल्य छोड़ जाना, कोई और बड़ी वसीयत छोड़ जाना।